नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की। शहडोल इलाज के नाम पर जिंदगी तबाह, पेशाब रिसाव से जूझती महिला, लाखों की मांग से टूटा गरीब परिवार। निजी अस्पताल की कथित लापरवाही या स्वास्थ्य तंत्र की चुप्पी, पीड़िता पहुंची प्रशासन की चौखट पर। प्राइवेट अस्पताल के संचालक ने कहा कि इन्हें संक्रमण की परेशानी पहले से थी। चिकित्सा सेवा और मानवीय संवेदना का दावा करने वाले इस निजी अस्पताल पर एक महिला मरीज की जिंदगी को ऑपरेशन करने का। पीड़िता उषा देवी पनाडिया के अनुसार उन्होंने बच्चेदानी से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए अमृता हॉस्पिटल में उपचार कराया। 12 नवंबर 2025 को अस्पताल में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपमा जैन द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान गंभीर तकनीकी चूक हुई, जिससे महिला के मूत्राशय में गहरा कट लग गया। पीड़िता का कहना है कि ऑपरेशन के बाद से ही उन्हें लगातार पेशाब के अनियंत्रित रिसाव की गंभीर समस्या होने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य पोस्ट ऑपरेशन समस्या बताया गया, लेकिन समय बीतने के साथ स्थिति और भयावह होती चली गई। महिला का दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया और सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि जब पीड़िता ने अपनी हालत को लेकर अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर से शिकायत की, तो इलाज में हुई कथित गलती स्वीकारने के बजाय सुधार के नाम पर अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। पीड़िता के अनुसार अब तक वह लगभग 1.5 लाख रुपये अस्पताल में खर्च कर चुकी है, लेकिन राहत के बजाय पीड़ा ही बढ़ती गई। परिवार का दावा है कि जब हालत बिगड़ती देख पीड़िता को बाहर दिखाया गया, तो बिलासपुर और नागपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने स्पष्ट रूप से बताया कि मूत्राशय की यह स्थिति ऑपरेशन के दौरान लगी कट की वजह से है। विशेषज्ञों ने बताया कि अब इस समस्या के स्थायी उपचार के लिए लगभग 5 लाख रुपये का खर्च आएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए यह बोझ असहनीय है। पीड़िता का कहना है कि रोजाना लगभग 1000 रुपये के डायपर का खर्च अलग से उठाना पड़ रहा है। एक सामान्य महिला के लिए ये सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक यातना भी बन चुकी है। पीड़िता उषा देवी ने अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। बाइट उषा पनाडिया, पीड़ित। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की खास रिपोर्ट। मैं भी खड़ा हूं शहडोल जिले के अमृता हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि एक बड़ी लापरवाही अमृता हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और यहां के डॉक्टरों की सामने आई है। शहडोल जिले की ही रहने वाली उषा पनाडिया हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले यूरिन इन्फेक्शन के कारण यहां ऑपरेशन कराया, बच्चेदानी निकाली गई। उस समय ब्लैडर में कुछ ऐसा कट लग गया जिस कारण से उनका जो यूरिन है उसका रिसाव कंटिन्यू है। उन्हें दिन भर में 10 से 15 डायपर यूज करने पड़ रहे हैं। और जब उनके द्वारा ये बताया जाता है अमृता हॉस्पिटल मैनेजमेंट को, यहाँ के डॉक्टरों को, तो कहा जाता है कि इन्फेक्शन ज्यादा है, एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन का खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख और आएगा, जबकि वो 1.5 लाख रुपए पूर्व में ही दे चुकी थी। उनके द्वारा कहा जाता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट जिससे पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि हम रिपोर्ट नहीं करेंगे और हमें पता है कि लोकेशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है। फिर ये नागपुर जाती हैं, नागपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में, बोकाड हॉस्पिटल में दिखवाती हैं। वहां के डॉक्टरों के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका जो ऑपरेशन हुआ वो गलत तरीके से हो गया है और ब्लैडर में कट लग गया, जिस कारण से यूरिन का रिसाव कंटिन्यू है, वो रुक नहीं रहा है और अभी इन्फेक्शन है। 3 महीने के बाद आपका ऑपरेशन होगा इस इन्फेक्शन को कम करने के बाद, और उसका खर्चा लगभग 5 लाख रुपए के आसपास बताया गया। अब आप बताइए कि शहडोल जिले में सिर्फ ये अमृता हॉस्पिटल बस का ऐसा मामला नहीं है, कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर मरीजों के साथ धोखाधड़ी होती है और उनके साथ गलत होता है, ऑपरेशन गलत हो जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आज यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसा बोर्ड नहीं लगा है कि इस तरह की धोखाधड़ी अगर होती है तो आप कहाँ शिकायत करेंगे, इस मैटर को कहां बताएंगे। जिस तरह से पूजा पनाडिया परेशान है, पूजा पनाडिया ने सीएचएमओ शहडोल, कलेक्टर शहडोल, एसपी शहडोल और संबंधित थाने में भी शिकायत की है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आयुष्मान योजना, खास तौर पे आयुष्मान योजना को जिस तरह से हाशिए पे रख के ये सभी प्राइवेट अस्पताल काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज तक आयुष्मान कार्ड धारकों का कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होगा जो निःशुल्क किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा पाया हो। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, कहेंगे हाँ आयुष्मान कार्ड यहाँ एक्सेप्टेड है, पर आपको 50% यहाँ ये देना पड़ेगा या 40% देना पड़ेगा, बाकी आपका आयुष्मान कार्ड से आपका खर्चा हो जाएगा। क्या ये खुली लूट नहीं है? सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना, उसके साथ भी ये धोखाधड़ी कर रहे हैं।
क्योंकि मरीज तो आता है कि हमारा निःशुल्क इलाज होगा, पर उसे ऐसा भरमाया जाता है, उसके साथ ऐसा फ्रॉड किया जाता है जिस कारण वो परेशान हो जाता है और लूट जाता है। इस तरह की लूट रुकनी चाहिए। शासन प्रशासन से ये पूजा पनाड़िया की मांग है। पूजा पनाड़िया 12 नवंबर को हमारा ऑपरेशन हुआ था अमृता हॉस्पिटल में जी। और इसके बाद 2 दिन बाद कैथेटर निकाल दिए। हमारा कैथेटर लगाए थे तो यूरिन लीक होने लगी। फिर दिखाए हम तो अनुपमा जैन मैम की रही ऑपरेशन। उन्होंने अपने पति को वो केस दे दी। जब केस चेंज हो गया तो बिगड़ गया तो इसके बाद फिर उन्होंने हमको 1 महीने तक बुलाए, हर तीसरे दिन करके। और हम जाते रहे। 1 महीने बाद बोले कि आपको अब फिर से सर्जरी करना पड़ेगा, आप पैसा जमा कर दीजिए और सुधरवा लीजिए इसको। तो हमने अब बोले कि सर टेस्ट कर दीजिए, हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या हुआ है। तो उन्होंने बोले हमको लोकेशन पता है, आप जो है तो पैसा जमा कर दीजिए और 17 तारीख को एडमिट हो जाइए। 17 दिसंबर को हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं, सुधर जाएंगे 1 महीने तक। फिर कहते थे जब ऑपरेशन किया तो उन्होंने कितना पैसा लिया आपसे? पहली बार ऑपरेशन किए थे तो 50,000 ऑपरेशन का जमा कराए थे और टेस्ट हुए थे उसके 10-15 हजार लग गए थे और बेड चार्ज लगे थे। दवाइयों का अलग से, ICU चार्ज अलग से लिए थे। अच्छा, लगभग 1.5 लाख रुपए जी, 1.5 से 2 लाख रुपए लग गए थे। और दूसरी बार ये बोले दूसरी बार में फिर वही लेप्रोस्कोपी के 1,20,000 लेते हैं जी। उसमें से घटा के 70-80 हजार रुपए मांग रहे थे जी। और बेड का अलग से, दवाइयों का अलग से, ICU चार्ज अलग से, यही बोला गया हमसे। फिर घर वालों ने बोले कि ऐसे हम पता नहीं है कि कहाँ पर क्या हुआ है तो हम कैसे ऑपरेशन करा लें। और ये बात हमने विनम्र सर से बोले भी कि सर आप टेस्ट कर दीजिए। तो बोले टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी टेस्ट होगी ब्लड टेस्ट वगैरह सब हमारे तरफ से फ्री रहेगी आपको, लेकिन वैसे टेस्ट आप क्यों कराएंगी, हमको पता है कहाँ पर क्या हुआ है। तो फिर घर वाले बोले कि ऐसे कैसे, अंदर की बात है, हमको अंदर पता नहीं है कि क्या क्या हो गया है। तो यूरिन पास हो रही है अपने आप, दिन भर बहता रहता है। फिर घर वाले लेकर गए नागपुर हमको बुखार हॉस्पिटल में। वहाँ पर दिखाए तो डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर जय हैं, उन्होंने बताया कि आपका ब्लडर में कट लग गई है, ब्लडर कट जाने के कारण ही लीक हो रहा है आपका यूरिन और इसमें बहुत इन्फेक्शन हो गया है। 3 से 4 महीने तक आपका ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। अगर कर दिए दोबारा कुछ भी हो गए तो आपको कैंसर हो सकता है इससे, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। और अभी आप वेट करिए किसी भी तरह से। कैथेटर लगाए थे तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था तो कैथेटर वहाँ निकाल दिए और इसके बाद से तब से हम परेशान हैं। डायपर लगा रहे हैं, एक दिन में 1000 रुपए की तो डायपर लग जाती है, 10 से 12 डायपर लगते हैं हमको। और वहाँ नागपुर में इलाज करने का क्या खर्चा है लगभग? नागपुर में तो सर बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, वहाँ तो 2.5 लाख रुपए के लगभग लग जाएगा हमको अभी। और इतना तो हमको ऑपरेशन का मांग रहे हैं। दवाइयों का, डॉक्टर की फीस अलग रहती है वहाँ, जितने डॉक्टर आते हैं। क्या चाह रही हैं अमृता हॉस्पिटल और डॉक्टर अनुपमा जैन के ऊपर क्या चाह रही हैं? सर हम ये चाह रहे हैं कि उनके पर एक तो कार्यवाही हो, ये सब बहुत ज़्यादा उनके में सुनने के लिए मिल रहा है, उनके हॉस्पिटल से ये सब हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा खर्च हो रहा है वो वहन करें, हम कहाँ से पाएँ इतना, क्योंकि अभी तक जब से ऑपरेशन हुआ तब से हमारा 2 लाख के समथिंग तो ऐसे ही खर्च हो चुका है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हम इसकी शिकायत कलेक्टर साहब को दिए हैं, CMHO साहब को दिए हैं, SP साहब को दिए हैं और थाने में दिए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।